प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। असल बात तो ये है कि बस आप अम्मा से मिल लें और अम्मा आपसे। अंकल मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है और मेरी आंटी बहुत स्वीट हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। वेल ऑलराइट। उनको बहुत पसंद आ गए हैं मिस्टर कामरान। कहीं तुम्हें भी तो देखो, मेरी साफ साफ बता दो मुझे, अगर तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हमें तो वो पसंद आए, दुआ करे अम्मा को भी पसंद आ जाए। हमने उन्हें संडे को इनवाइट भी किया है, मगर अम्मा की मुसलसल मनाही की जा रही है। नहीं, ये बहुत अच्छा कर रही है आपकी बात जी। जब कोई प्यार से बुलाएगा। क्या है यार, ये ट्रैफिक जैम भी आज ही होना था। हमें कामरान अंकल के घर पहुंचने से पहले वहां होना चाहिए। अम्मा पता नहीं क्या सुलूक करेंगी उनका। अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कौन मिलने आ रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है मुझे मिलने। मिस्टर कामरान, जो तुमको मिलने आ रहे हैं, तुमको पसंद करने आ रहे हैं। ओ, ये मायरा को मैंने इतनी सख्ती से मना किया, लेकिन ये लड़की बाज नहीं आती। मेरी, अगर तुम मुझे सबको सब कुछ सच सच बताने दो ना, तो ये सब कुछ करने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अहमद, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मगर तुम प्लीज वापस इंग्लैंड चले जाओ, प्लीज। मैं इंग्लैंड नहीं वापस जा सकता। मुझ में अब तुम लोगों को खोने की सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है मुझ में। और मुझ में तुम्हें वापस अपनाने की हिम्मत नहीं है अहमद। मेरी, बस एक बार हिम्मत करके देख लो, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आई प्रॉमिस यू, प्लीज ट्रस्ट मी। तुम किसी और रास्ते से नहीं जा सकते थे? ये तो शॉर्टकट था यार, मुझे क्या पता था यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मुझे लगता है अम्मा को कॉल कर देनी चाहिए हमें, वरना पता नहीं क्या असर करेंगी वो। हाँ सही कह रही हो। फोन ही नहीं उठा रही अम्मा तो। चलो फिक्र नहीं करो, लेट्स होप सब ठीक ही हो। तुम प्लीज समझ नहीं रहे हो, तुम समझने की कोशिश करो अहमद। मैं समझने की कोशिश। ओह, आई एम सो सॉरी, वो दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। आप कौन? मेरा नाम कामरान खान है और मैं ही मिस महरीन से मिलने आया हूँ। ओह, वो असल में एक मिनट, लेट मी। यहाँ कोई मिस मेरीन नहीं रहती। कामरान साहब, ये मिस मेरीन नहीं है, ये मिसेस मेरीन है। मिसेस मेरीन अहमद अजीज साहब की बीवी, और मैं हूँ अहमद अजीज, इनका शौहर। अहमद प्लीज खामोश। जी, क्या मतलब? आपको क्या बात समझ नहीं आ रही? उर्दू में समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना कि ये मिस मेरीन नहीं है, ये मिसेस मेरीन है, मेरी बीवी। देखिए, मुझे तो बताया गया था कि ये बेवा है और दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद है, तो इसलिए मैं। अरे, आपसे झूठ बोला गया भैया। इनका शौहर जिंदा है, आपके सामने मौजूद है, जिंदा सलामत। लेकिन मुझे तो राफे और मायरा बेटी ने बताया था कि गलत बताया, बिल्कुल गलत बताया है आपको। उन्होंने झूठ बोला है आपसे। भाई मैं जिंदा हूं ना, अब आप जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी गलती कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि एक जिंदा शख्स को मुर्दा समझ ले। मिस मैरीन, आप क्यों खामोश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हजरत जबरदस्ती आपके घर में घुस आए और आपका और मेरा जो रिश्ता होने वाला है उसे ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? बात सुनो, इनके साथ तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे साथ मैं बहुत जबरदस्ती कर सकता हूँ। देखिए साहब, आप तमीज से बात अरे, करें। एक तो आप मेरी बीवी के लिए प्रपोजल लेके आए हैं और आप मुझे तमीज पर लेक्चर देंगे। रिलैक्स। ओके ओके, नो वायलेंस प्लीज। ठीक है, मैं राफे और एहसान से बात करूंगा। चक्कर क्या है ये?
पहले तो इन खातून के दामाद और बेटी मुझे पसंद करने आते, मुझे यहाँ इनवाइट करते हैं, और यहाँ आके पता चलता है कि आपके ये शौहर जो मुर्दा थे जिंदा होके सामने आ गए। जिससे जो पूछना है जाके पूछिए, और ऐसा यहाँ से जाइए प्लीज। अरे कामरान भाई आप? बहुत शुक्रिया राफिया, खूब इज्जत अफजाई करवाई है आपने मेरी। क्या हुआ? बस रहने दो। दिस इज कंफर्म्ड, आप प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। नताशा तुम? आप बैठो। कौन थी ये जिसके साथ मीटिंग में तुम इतने बिजी थे कि मेरी कॉल तक रिसीव नहीं की? नताशा मैं वाकई बहुत मसरूफ हूं, और वो सदफ अंसारी है, स्काई एडवर्टाइजमेंट की क्रिएटिव हेड, हमारी कंपनी के लिए ऐड बना रही है। उस सिलसिले में मीटिंग थी मेरी उससे। मुझे तो चक्कर कोई और लग रहा है। फॉर गॉड सेक नताशा, अब तुम प्लीज बेवकूफ बीवी की तरह मुझ पे शक करना मत शुरू हो जाना यार। बेवकूफ तुम मुझे बना रहे हो वलीद, मगर मैं बेवकूफ बनूंगी नहीं। ये जो तुम्हारा बदला हुआ एटीट्यूड है ना, ये मुझे सब समझ आ रहा है। पहले तो तुम मुझ पर कभी ऐसे गुस्सा नहीं होते थे। तुम्हारी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? जी मैं, मुझसे पूछें। प्लीज अहमद तुम खामोश रहो और जाओ यहाँ से। अहमद? कौन? आप कौन है? जी मैं हूं अहमद, अहमद अजीज, आपकी दोस्त मेरीन का शौहर। क्या? शुक्र है थोड़ा ट्रैफिक तो चला। हाँ, आंटी को फोन मिला दोबारा? हाँ, नहीं उठा रही है फोन। हाँ, वो राफी आंटी को फोन करो, उन्होंने भी तो पहुंचना था वहां पे, शायद वो पहुंच गया। हाँ, नहीं ट्राई करती हूँ। हेमी की कॉल आ रही है, उसे बता दूं कि आज यहाँ कितना बड़ा इंकशाफ हुआ है? प्लीज राफिया ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज। मेरीन, कब तक छुपाएंगे सबसे? सबको पता चलने दो यार। वैसे मैरीन, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे भी नहीं बताया। यार मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ तुम तो मेरी दोस्त हो, लेकिन ये दुनिया मेरी दोस्त नहीं है। बेवकूफ हो तुम दोस्ती और रिश्तेदारी को नहीं समझ सके। यार दोस्त तो होते इसीलिए हैं कि वो रिश्तेदारों के दिए हुए दुख को कम कर सके, उन्हें संभाल सके। प्लीज आप इन्हें समझाएं ना, इनको बताएं ना कि मैं इनको एक शौहर देना चाहता हूँ, अपनी बेटी को शफकत देना चाहता हूँ एक बाप की। प्लीज राफिया इनसे कहो कि अभी यहाँ से चले जाए प्लीज। भाई मेरीन इस वक्त सही कह रही है, अभी आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुनीब और मायरा अभी यहाँ आते ही होंगे और उनको ये राज इस तरह ना ही पता चले तो अच्छा है। मायरा बहुत हसास बच्ची है, पता नहीं वो ये सब बात जानकर क्या रिएक्ट करे, ये तो हम भी नहीं जानते। ठीक है राबे, मैं चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज आप इनको समझाइएगा, दोस्त बन के नहीं, मेरी बहन बनकर। आपने तो बहुत भारी जिम्मेदारी दे दी मुझे। मैं चलता हूँ। अरे सुबह सुबह खैरियत? मैं बहुत गुस्से में हूँ मामा। वो तो नजर आ रहा है, बात क्या है? मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोचकर मेरा रिश्ता वलीद के साथ किया था? पढ़ा लिखा है, खुशशक्ल है, मेरा भतीजा है, और तुमने उसे पसंद करके शादी की थी। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसकी पसंद बदल चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा?
वो बदल गया है मामा। आपको याद है हॉस्पिटल में भी उसने मेरे साथ कैसे बात की थी? मैंने नोटिस किया था, लेकिन ऐसा क्या कर दिया है उसने? मुझे तो लगता है किसी और लड़की का चक्कर है। उसके ऑफिस गई थी, किसी मीटिंग में बिजी था एक लड़की के साथ, और जब मैंने पूछा तो वो गुस्सा करने लग गया। हद हो गई है, मुझे वलीद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहाँ मैं अजीज की वजह से परेशान हूँ और तुमने मुझे वलीद की बात सुना दी है। मामा, बाबा की वजह से तो आप खामखा परेशान हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं? तुम्हें मुझे आके बताने के बजाय हिना भाभी से बात करनी चाहिए थी। वो पूछती है उससे। मुझे हिना मामी से बात करनी चाहिए। बाबा कहाँ हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? सुबह से गायब है, गाड़ी लेके गए हुए हैं, फोन ऑफ है, कब से फोन कर रही हूँ नहीं मिल रहा। तुम कह रही हो कि मैंने कुछ ना कहा कर। बाबा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अभी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें अपना कोई ख्याल नहीं है। उसे किसी का भी ख्याल नहीं है, हमारा भी नहीं। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मामा, वो हमारा बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, बाबा आए तो मुझे जरूर कॉल कर दीजिएगा। हाँ जाओ, और सुनो हिना से बैठ के बात करना, बताना उसको वलीद के बारे में। दोनों बच्चे माँ की बहुत सुनते हैं। जी करूंगी बात। ओके ओके, आई कॉल यू। मोहब्बत वक्त की पाबंद थोड़ी होती। मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के बारे में 2 लम्हों में ही सब कुछ जान देते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा महरीन कि तुम अहमद भाई को सब कुछ बताने क्यों नहीं दे रही हो? तुम पागल हो गई हो राफिया। मैंने तुम्हें बताया है कि अहमद ने मुनीब की फुफ्फो से शादी की हुई है। जब मायरा के ससुराल को पता चलेगा तो क्या तूफान आएगा मेरी बेटी की जिंदगी में। और मैं क्या कहूंगी लोगों से कि 20 साल बाद मेरा शौहर जिंदा हो गया। इतना आसान नहीं है। पता है मुझे इतना आसान नहीं है, मगर अब छुपाना भी आसान नहीं है। छुपाना आसान है। अगर अहमद वापस इंग्लैंड चला जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तुम नॉर्मल रहोगी? क्या मतलब? मतलब इस बार अगर अहमद भाई वापस चले गए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है कि अगर इस बार अहमद भाई वापस चले गए ना तो तुम ये बात सह नहीं पाओगी। पहले भी सह लिया था तो अब भी सह लूंगी। पहले की बात और थी महरीन। पहले तुम्हारे पास मायरा थी और अहमद भाई कहाँ हैं तुम कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब मायरा नहीं है और अहमद भाई वापस आ चुके हैं। मेरे लिए अहमद की वापसी अब कोई माने नहीं रखता। और तुम समझ नहीं रही, उसने शादी कर ली है, वो एक जवान बेटी का बाप है। तुमने शादी नहीं की, चाहती तो तुम भी अदालत से खुला लेके दूसरी शादी कर सकती थी। तुमने जिंदगी के इतने साल ऐसे ही गुजार दिए, शादी क्यों नहीं की तुमने? बताओ। मैं बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम अब भी अहमद भाई से बेपनाह मोहब्बत करती हो।
खुद पे जुल्म मत करो महरीन, और ना मायरा पर। क्यों मायरा को उसके बाप की शफकत से महरूम कर रही हो और खुद अपनी मोहब्बत को? तुम समझ नहीं रही हो, उसने शादी कर ली है। वो शादी नहीं थी महरीन, वो सिर्फ एक समझौता था। शादी तो उन्होंने तुमसे की थी। और फिर अपने घर वालों को मुझ पर फोक दी, मुझे छोड़ दी, और पलट के कभी पूछा भी नहीं। हाँ, गलत किया, मैं मानती हूँ, बहुत गलत किया कि अपने घर वालों को छोड़ने के बजाय उन्होंने एक बीवी को छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन अब तो वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर तुम उन्हें क्यों मना कर रही हो? और जिस तूफान का तुम बार बार जिक्र कर रही हो ना, उस तूफान को एक दफा आके गुजर जाने दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। वरना तो तुम रोज उस तूफान के डर से बस तरसती रहोगी और कुछ नहीं होगा। हेलो, ये लो। कहाँ गए थे तुम? अरे बस यही था, कहीं भी नहीं गया था, बस ऐसे ही निकला था, तुम्हारे लिए फूल लेके आ गया। तुम्हें मैंने मना किया था गाड़ी ड्राइव करने से, फिर भी तुम चले गए और मुझे बताया तक नहीं। और फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? तुम किससे मिलने गए थे? मैंने किसी मिलने जाना था नगीन, अगर मैंने किसी से मिलने जाता तो फूल उसको दे आता ना। कहाँ गए थे अजीज? कहीं भी नहीं गया था, यही था। यही कहाँ? अरे बाबा, हॉस्पिटल गया था 2 मिनट के लिए, मेरे कंधे में दर्द था, मैंने सोचा चलो हॉस्पिटल हुआ। तो मुझे साथ ले जाते, अकेले क्यों गए? तुम तो हॉस्पिटल से नफरत करती हो, तुम्हें क्यों लेके जाता, इसलिए खुद ही हुआ है। तो ड्राइवर को ले जाते साथ? नगीन उस वक्त तक वो नहीं आया था, इसलिए खुद चला गया। अजीज, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। खैर, नताशा आई थी। अच्छा, कहाँ है? चली गई है, बहुत अपसेट थी। किससे? वलीद की वजह से। आओ बताती हूँ। शुक्र है आंटी आप आ गई, वरना मैं सोच रही थी अम्मा पता नहीं क्या सलूक करती उनका। आंटी फिर कैसी हुई मुलाकात? मुलाकात तो अच्छी थी, मगर क्या? मगर ये कि तुम्हारी अम्मा ने उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया। अम्मा ये क्या किया आपने? हाँ तो फिर मैं क्या करती मिमी, मैंने इतनी दफा तुम्हें समझाया लेकिन तुम बाजी नहीं आई। तो फिर मैंने पोलाइटली उनको कह दिया कि मेरे बच्चों का दिमाग खराब है, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी वादी में। तुम्हारे कामरान अंकल इतने अच्छे थे, आपको मना नहीं करना चाहिए था उन्हें। जो आपकी मिमी है ना, तकरीबन उन्हें अपना वालिद तस्लीम कर चुकी थी। हाँ हाँ मेरी जान, फिक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारे बाबा जरूर मिलेंगे। ये क्या कह रही हो राफिया? अरे भाई, तो क्या हुआ, एक कामरान साहब ही तो नहीं है ना, दुनिया में और बहुत से लोग हैं। वैसे अब हम महरीन को अकेले नहीं रहने देंगे। हाँ आंटी, अब आपको वाकई कुछ सोचना चाहिए। डोंट वरी, अब तुम देखो, मैं महरीन को अकेले नहीं रहने दूंगी। तुम नताशा को समझाओ प्लीज, वलीद बुरा ना मान जाए यार। पता नहीं, मुझे इस लड़के के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नताशा को गलत फहमी हुई है नगीन, वलीद जैसा लड़का नहीं है। आजकल के मर्दों का कुछ पता नहीं होता, और वैसे ये लड़के 1 सेकंड में बदल जाते हैं। मगर तुम फिर भी नताशा से बात करो ना, इस तरह बात बढ़ जाएगी, इल्जाम लगाती रहेगी तो कहीं वलीद चिढ़ ना जाए। मैंने नताशा से कहा है कि हिना से बात करे, माँ जरा डांट डपट देगी तो शायद डर जाए। एंड आई थिंक यू शुड टॉक टू हिम आल्सो। मुझे इसका रवैया नताशा की तरफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन नताशा की इतनी छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना वलीद के ऊपर, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाएगी भाई। तुम बात तो करो। अच्छा मैं करता हूँ। अजीज, एक तो तुम्हें मेरी हर बात से इख्तिलाफ है। तुम्हें नताशा की खुशी ज्यादा अजीज है या वलीद की सेल्फ रिस्पेक्ट? कह तो रहा हूँ कि बात करूंगा। जब सुबह जाओ तो उसे याद दिला देना
कि हमने उसे इसलिए नहीं बिजनेस सेट करके दिया कि वो हमारी बेटी को नाखुश रखे। अच्छा फिलहाल तो मुझे चाय पिला दो ना, सर में दर्द हो गया है। जाकिर से कहती हूँ। अच्छा प्लीज बात तो छोड़। सवाल ही नहीं रहता था। कौन? जब कोई प्यार से बुलाएगा। मेरा बस चलता ना मैरीन, तो मैं अभी सारी सच्चाई मिमी को बता देती कि वो कितने मोहब्बत और शफकत करने वाले बाप की बेटी है, जो उसके इतने करीब, इतने पास है। प्लीज प्लीज अभी किसी को मत बताना। मुझ में अभी हरगिज हिम्मत नहीं है कि मैं उसे सच बता सकूं। मुझे बहुत खौफ है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे यकीन है वो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ, लेकिन तुमसे जरूर नाराज होगी कि तुमने इतने दिन तक उससे ये बात क्यों छुपाई। हाँ, लेकिन अगर वो गुस्से में आ गई और मुझसे नाराज हुई कि मैंने क्यों एक ऐसे शख्स को उसके सामने ला खड़ा किया है जो हमें 20 साल पहले छोड़ गया था और जिसने पलट के कभी हमें पूछा तक नहीं। पागल हो गई हो तुम मैरी। तुमने मायरा की तड़प देखी नहीं है, वो कितना तरसती है बाप की शफकत और मोहब्बत को। वो तो कामरान भाई को अपना बाप तस्वुर करने लगी, तो क्या जब उसको अपना हकीकी बाप मिल जाएगा तो वो नाराज होगी? बहुत खुश होगी, बहुत खुश। लेकिन वो अकेला बाप नहीं है ना, उसकी दूसरी बीवी भी है और एक बेटी भी है। मुझे नहीं लगता कि मायरा को इस बात से कोई मसला होगा। नताशा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसके मामा जो है मुनीब के फुप्पो हैं। और भाई मैं तो एक बात जानती हूँ कि मायरा बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है, सबको अपना लेगी। वो तो मोहब्बत करने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाकी लोग उसको एक्सेप्ट कर लें? ये अहमद भाई का मसला है कि वो उसे कैसे हैंडल करते हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम प्लीज वो कामरान साहब से माजरत कर लेना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि काइंडली वो किसी को मत बताएं, मायरा और मुनीब से बिल्कुल जिक्र ना करें आज क्या हुआ, प्लीज। ठीक है, तुम इसकी फिक्र मत करो, और मुझे यकीन है कि जब कामरान भाई को सब सच्चाई पता चलेगी ना तो वो किसी से जिक्र नहीं करेंगे। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम अहमद भाई से कब मिल रही हो? मुझे नहीं मिलना उससे। क्यों नहीं मिलना? शौहर है वो तुम्हारे। लेकिन दुनिया तो नहीं जानती ना कि वो मेरा शौहर है। खैर, अब दुनिया वालों को बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन प्लीज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी प्लीज। अच्छा भाई, किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम देख लेना, अल्लाह ताला सब कुछ खुद दिखाएगा सबको। सब ठीक हो जाएगा मैरीन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे कब आई तुम अपनी अम्मी के घर से? अभी अभी ड्रॉप किया है मुनीब ने मुझे। अच्छा ये बताओ, कैसी रही तुम्हारी अम्मी की वकार अंकल से मुलाकात? हम ट्रैफिक में इतना फंस गए थे, मुलाकात तो हो नहीं सकी उनसे, वो जा चुके थे। मगर राफिया आंटी वहां थी, वो बता रही थी अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। अगर अच्छी आदमी थी तो मेरी को इनकार नहीं करना चाहिए था। अम्मा तो जिद पर आ गई, बस इनकार किए जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में आके इंसान इतनी आसानी से जल्दी बात नहीं मान लेता। आदतें पुख्ता हो चुकी होती है ना, उन्हें बदलना आसान नहीं होता। तुम अपनी अम्मा को टाइम दो, मान जाएंगी। और अगर ये नहीं तो कोई और अच्छा आदमी मिल जाएगा तुम्हारी अम्मा का हाथ थामने को। अजीज अंकल जैसे। हाँ, अजीज भाई। तुम्हें पसंद है ना अजीज भाई? बहुत। मैं सोचती हूँ अगर मेरे बाबा होते ना, बिल्कुल अजीज अंकल जैसे होते। जरूर मिल जाएगा अच्छा इंसान बेटा। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे तुम मेरे मुनीब को मिल गई। कहो। तुम कब तक मुझसे इसी तरह बात करती रहोगी? कैसे? जैसे मुझे जानती नहीं हो,
जैसे मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। और तुम कब तक मुझसे ऐसे ही बातें करते रहोगे जैसे हम में कोई दूरी थी ही नहीं, हमेशा साथ थे, कभी जुदाई नहीं हुई? इस दूरी को, इस जुदाई को दूर करने के लिए तो बार बार फोन करता हूँ तुम्हें। मैं तमाम सालों का मुदावा करना चाहता हूँ। मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती मेरी। ना हटाओ, मुमकिन हो जाएगा। प्लीज हटा दो ना। लफ्जों से खेलना बंद करो अहमद। मैं भी लफ्जों से खेलना नहीं चाहता। फोन क्यों किया था? तुमको इनवाइट करना था कल 8 बजे डिनर के लिए। कैन यू कम प्लीज? मैं नहीं आऊंगी अहमद। मैं कल इंतजार करूंगा तुम्हारा मेरी, प्लीज 8 बजे शार्प। हिना मामी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? आप वलीद को समझाएं। क्या समझाऊं मैं वलीद को? वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे ठीक तरह ट्रीट नहीं कर रहा। वलीद ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो किसी लड़की के चक्कर में। मैंने खुद उस लड़की को वलीद के ऑफिस में देखा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? वलीद तो बच्चा नहीं है। फिर ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, एम्प्लॉइज है वो ऑफिस की। इसलिए मुझे अपनी वलीद की तरबियत पर पूरा एतमाद है। आपको क्या लगता है कि मैं वलीद पर इल्जाम लगा रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई हिना मामी। आप वलीद को बुलाकर उससे बात करें। देखो नताशा, मियाँ बीवी में इत्मीनान बहुत अहम पिलर होता है। उसी पर मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद खड़ी होती है। तुम अगर वलीद पर एतमाद नहीं करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मायरा को देखो, दोस्त है वो तुम्हारी, लेकिन वो और मुनीब एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, इसलिए कि वो एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। मैं यहाँ पर मायरा की तारीफें सुनने नहीं आई, बल्कि आपसे वलीद की शिकायत करने आई हूँ। आप बताएं, वलीद से बात करेंगी कि नहीं? ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम परेशान मत हो। हाँ ठीक है, तुम करवा दो बुकिंग। ओके ओके। सुनो, मैं नेक्स्ट वीक यूरोप की टूर पे जा रहा हूँ। क्यों? काम से जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहे हो? नताशा, जाहिरी बात है, काम से जा रहा हूँ तो ऑफिस के लोगों के साथ ही जा रहा हूँ। और वो लड़की, क्या नाम बताया था बाबर ने मुझे? हाँ, सदफ अंसारी। वो भी साथ ही जा रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को वही हेड कर रही है। वो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही है या तुम्हें? नताशा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, सारी बातें तुम उस सदफ अंसारी से जो कर लेते हो, मुझसे बात करना तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? नताशा, तुम्हारी यही बातें मुझे तुमसे दूर करनी है। तुम दूर होना चाहते हो वलीद, बहाने मत बनाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सफाई मत दो, तुम्हें जो कहना है हिना मामी को कहना। क्या मतलब? तुमने मामा को भी ये बात बता दी है? हाँ, और अपनी मामा को भी। यार नताशा, तुम किस किस्म की बीवी हो? तुम इस तरह से इज्जत अफजाई करा रही हो अपने शौहर की। मेरे बाबा ने इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम उनकी बेटी को तकलीफ दो। क्या ये हर वक्त मेरे बाबा का बिजनेस लगाई होती है तुमने? जितना ये बिजनेस तुम्हारे बाप का ना, उतना ही ये बिजनेस मेरे बाप का भी है। धौंस देना छोड़ दो मुझे इस बात की कि मैं तुम्हारे बाप के बिजनेस पे काम कर रहा हूं। तुम्हें याद है ना आज वलीद से मिलने जाना है? हाँ याद है। ड्राइवर से कह दी, उसने गाड़ी तैयार कर दी है। थैंक यू।
मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम गई साथ तो बुरा लगेगा उसे। भाई दामाद है हमारा, एहतियात करनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। क्यों मैडम, अहमद भाई की यादों में गुम हो? क्या हो गया है तुम्हें राफिया? ओफो, शक्ल तो देखो जरा, अहमद भाई के नाम पे कैसा ब्लश करने लगी है। लो, मेरी कोई उम्र है ब्लश करने वाली? क्यों, उम्र को क्या हुआ है भाई, दिल जवान होना चाहिए। और अभी अहमद भाई का भी दिल जवान है और तुम्हारा भी। अहमद ने मुझे डिनर पे बुलाया। ओहो, कैंडल लाइट डिनर? मगर मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम जरूर जाओगी और बहुत अच्छा सा तैयार होके जाओगी। अगर किसी ने देख लिया तो राफिया? तो क्या हुआ, तुम किसी गैर के साथ नहीं जा रही, अपने शौहर के साथ जा रही हो। मगर देखो महरीन, जितना सोचोगी उतना उलझोगी। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम कोई गलत काम नहीं कर रही तो फिर डर किस बात का? तुम अपना वही रेड कलर वाला सूट पहन के जाना जो तुमने कॉलेज फेयरवेल में पहना था, बहुत अच्छी लगोगी उसमें। अंकल आप कैसे? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। प्लीज बैठिए ना। क्या लेंगे अंकल? चाय मंगाऊं, कॉफी मंगाऊं, ठंडा? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल तकल्लुफ करने की कोई जरूरत। तुम तो बहुत बिजी लग रहे हो यार। हाँ मुझे पता है बेटा, बिजी तो जाहिर अंकल, ऑफिस है, काम है। आप बताइए प्लीज। बस सब ठीक है बेटा। बस मैं कहने ही आया था कि बेटा आदमी बिजी तो हो जाता है, मगर तुम्हारी अभी भी नई शादी है, थोड़ा शादी को वक्त दो। टाइम देता हूं अंकल मैं, लेकिन नताशा की शिकायतें जो हैं वो खत्म नहीं होती मुझसे। बेटा देखो, शिकायतें दूर करने की कोशिश करोगे तो शिकायतें दूर हो जाएंगी। इग्नोर करने से ये मसले हल नहीं होते। नताशा की शिकायतों का हल मेरे बस से तो बाहर है। इसीलिए तो कहता हूँ बेटा कि थोड़ा वक्त गुजारो ना, सब दूर हो जाएंगी शिकायतें। दरअसल उसको कहीं शक हो गया है कि तुम शायद किसी और के साथ। अच्छा, यानी उसने आपको भी बता दिया? नहीं, उसने अपनी माँ को बताया और नगीन ने मुझे बता दिया। अंकल वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको बता दिया, मामा को बता दिया, पुप्पो को बता दिया, पोस्टर्स लगा रही है मेरे फॉर नो रीजन। कोई बात नहीं है ऐसी। फरीद बेटा, इत्मीनान से बात करो। तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो। अंकल मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप जाके अपनी बेटी को समझाएं, बजाय आप उसको समझाने कि आप भी यहाँ आके मुझे इंटरोगेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा तो मैं ये समझूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज आप नताशा को समझाएं प्लीज। कभी दिमाग खराब होगी तो बजाय जाकर उसको समझाएं, अपनी बेटी को, मुझे आके बातें कर रहे हैं। What's wrong with them?
मैं कल इंतजार करूंगा तुम्हारा मेरी, प्लीज 8 बजे शार्प। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। तैयार हो गई? नहीं। देखो मैरीन, अब तुम मार खाओगी। जल्दी से जाके तैयार हो और मिलने जाओ अजीज भाई से। अगर तुम उनसे मिलने नहीं गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अच्छा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। पता है मेरा जी क्या चाहता है, तुम हर रोज शाम को मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरी बातें सुनो, मुझसे बातें करो, करो यार। ब्रदर प्लीज आप इन्हें समझाएं ना, इनको बताएं ना कि मैं इनको एक शौहर देना चाहता हूँ। सर आप अपना ख्याल रखें सर। सर मैडम ने सख्ती से मना किया हुआ कि आप ड्राइविंग मत करें सर। खामोश हो बस। गाड़ी लग जाती है असलम। सर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें सर। सर मैडम ने सख्ती से मना किया हुआ है, आप गाड़ी मत चलाएं सर। देखो असलम, मैं तुम्हें ये सामने उतार रहा हूँ, तुम 2 घंटे बाद मुझे यहीं मिलना। मैं एक दोस्त से मिल के आता हूँ, यहीं मिलेंगे और 2 घंटे तक अपना फोन बंद रखना, समझ गए? सर वो मैं क्या कह रहा हूँ असलम, चलो उतरो, 2 घंटे बाद यहीं मिलेंगे, फोन बंद रखना। ठीक है सर। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं खूबसूरत अच्छी सी दीदी को देख रहा हूँ, और क्या देख रहा हूँ? हमारी उम्र की मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे नहीं देखते। क्या बात कर रही हो? देखो हमारा सिलसिला 20 साल पहले टूट गया था और वहीं से जुड़ा है, तो हमारी शादी को सिर्फ 2 माह हुए हैं। तो एक नया दूल्हा 2 माह बाद जैसे दुल्हन को देखता है, ऐसे मैं आपको देख रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी ना मैं खुद कहीं जाऊंगा और ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। अच्छा प्लीज बात तो छोड़ो। सवाल ही नहीं पैदा होता। कहाँ? I won't. चले सर? नहीं तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मिमी का फोन आया था, उसका परसों बर्थडे है, बस मैं सोच रही थी कि उसको क्या गिफ्ट दूं। क्यों हम अपने बारे में उसको बता दें? अम्मा मान ही रही है। करना नहीं चाहती है, किसी और को पसंद है। मेरी मानो तो अभी भी इंग्लैंड चले जाओ। तुम्हारी इस दोस्त की माँ और तुम्हारे बाप का अफेयर है। ये कोई गैर औरत नहीं है, बीवी है मेरी। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम।